तो दोस्तों आज आ गए हैं पार्ट 2। जो हम एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग निकाल रहे थे बिल्डिंग का, उसके पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर 1:4 तक निकाल लिया था। हमने थर्ड वर्क तक कर लिया था। आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे आपके सामने कि फोर्थ एंड फिफ्थ क्यों ये ज़रूरी है कि फोर्थ में हमें डिडक्शन भी करना है डोर्स एंड विंडोज़ का, और 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी भी निकालना है। तो चलिए फोर्थ नंबर पे शुरू करते हैं। फोर्थ नंबर वर्क में क्या है हमारे पास, कह रहा है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ से नीचे को सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ऊपर को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सब स्ट्रक्चर का मैंने टोटली निकाल लिया था, आज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रेशियो 1:6। तो ये कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ 1 सुपर स्ट्रक्चर का काम एक करना है। लेंथ हमारा निकला हुआ है 14.20, जो भी हमारा निकाला हुआ है। ब्रेथ कितना है टोटल वॉल का, 0.30। अब हम वर्क कर रहे हैं ऊपर का, ठीक है। हाइट या डेप्थ, हमारे पास हाइट 3 मीटर्स दिया हुआ है। हाइट है 3 मीटर्स। यूनिट क्या, मीटर क्यूबिक, वही जो पुराना था। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे, 14.20 इंटू 0.30 इंटू 3, तो हमारे पास निकलता है 12.78 मीटर क्यूबिक। ओके, लेकिन ये हमारा टोटल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सुपर स्ट्रक्चर में डोर्स ऊपर होता है और विंडोज़ ऊपर होता है। तो जब ब्रिक वर्क हुआ होगा तो डोर्स एंड विंडोज़ को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोर्शन डोर्स एंड विंडोज़ का था उसको हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए हम डोर्स एंड विंडोज़ का डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है, विंडो का ये है और डोर का ये है। तो हमें डिडक्शंस करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। डिडक्शन 4 यहाँ लिखते हैं, डिडक्शन 4 क्या, नंबर 1 डोर, ठीक है। डोर्स कितने नंबर्स हैं, हमारे पास सिर्फ 1 डोर है, एक डोर है जिसका डायमेंशन कितना है 1.2 इंटू 2.1, 1.2 इसका ये है। और ब्रेथ कितना है, यानी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा जितना वॉल होगा उतना ही होगा, 0.30। और ये लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई जो भी कहें, ये 2.1 होगा, 1, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट बाद में करते हैं, पहले हम विंडोज़ का निकाल लेते हैं। विंडो भी हमारे पास एक ही है, और ये विंडो 1.1 इसका जो है डायमेंशन है, थिकनेस 0.30 ही होगा, और 1.5 आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम टोटली इसको, ये भी मीटर क्यूबिक में होगा, ये भी मीटर क्यूबिक में होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इंटू करते हैं, 1.2 इंटू 0.30 इंटू 2.1, 1.2 इंटू 0.30 इंटू 2.1, हमारे पास आया 0.756, ये आया। सिमिलरली अगर हम विंडो का करते हैं तो 1.1 इंटू 0.30 इंटू 1.5, हमारे पास आता है 0.495।
तो ये हमारे पास आया। तो 0.495 को अगर हम प्लस करते हैं 7.56 में, सॉरी, अगर हम इसको प्लस करते हैं 0.495 प्लस 0.756, तो हमारे पास आता है 1 पॉइंट टोटल। इसको अगर हम यहाँ ऐड कर दें 1.251, ये टोटल डिडक्शन करना है, माइनस करना है इससे। तो हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ही माइनस कर सकते हैं आप। इससे माइनस करते हैं 12 पॉइंट, या फिर यहाँ पे लिखिए 12.78 माइनस ये, ठीक है। तो इससे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आता है 11.529। अब ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, क्वांटिटी 11.529 मीटर क्यूबिक। अब जो हमारा टोटल ब्रिक वर्क 1/6 रेशियो में निकला, ये हमारा टोटल क्वांटिटी निकला जो हमारे पास बचा। और 12.78 हमारा निकला था, जिसमें से विंडो और डोर को हमने माइनस कर दिया। सो सिंपल, आपको समझ में आया होगा। तो 4th नंबर हमने क्लियर कर लिया, ये 4th नंबर क्लियर। अब हमारे पास लास्ट बचा है 5th नंबर। 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। इस डीपीसी को हमें जोड़ना है। इसका हम निकालेंगे कैसे? तो 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स कितना है? 1 है, ठीक है। लेंथ कितना है? अब आपको यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे कि डीपीसी को निकालने के लिए हम मीटर क्यूबिक यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं, ओके। तो अगर हम स्क्वायर मीटर यूज़ करेंगे तो लेंथ तो हमारा दिया हुआ है, लेंथ कितना है? 14.20 लेंथ है, और थिकनेस यानी ये चौड़ाई हमारा 0.30 होगा, और ये नील रहेगा, ये भी नील रहेगा। तो इसका एक बात आप समझ लीजिए, जब भी आप एस्टीमेट निकालते हैं तो कुछ चीज़ स्क्वायर मीटर में निकालते हैं, कुछ चीज़ क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। तो डीपीसी ऑलवेज स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। तो डीपीसी निकालने के लिए अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि ये ऐसा क्यों? ऐसा बिल्डिंग एस्टिमेशन के रूल्स में आप जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा मेज़रमेंट कौन से यूनिट में निकालते हैं। तो यहाँ पे यूनिट की अगर बात करें, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आया? 14.20 इंटू 0.30 यानी 4.26 क्वांटिटी आया, 4.26 मीटर स्क्वायर, 4.26 मीटर स्क्वायर। तो आज के क्लास में आपने बहुत इजीली 5 पॉइंट्स समझ गए होंगे आप। आपको अगर इसमें से कोई कन्फ्यूज़न रहा हो, कोई दिक्कत रहा हो इस पूरे प्रॉब्लम को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं आपको इजीली तरीके से इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।